और चलिए अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर को लेकर। बरेली मामले में नियुक्ति विभाग ने निर्देश जारी किए। अलंकार अग्निहोत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, यूपी सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित किया। मंडलायुक्त बरेली को जांच अधिकारी बनाया है। जांच के दौरान शामली डीएम कार्यालय से संबंध रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलंकार अग्निहोत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। तो यूपी सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित किया गया है। प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। मंडलायुक्त बरेली को बनाया है जांच अधिकारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जांच के दौरान शामली डीएम कार्यालय से संबंध रहेंगे। तो बरेली मामले में नियुक्ति विभाग ने निर्देश जारी किए हैं और अलंकार अग्निहोत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, इस खबर को लेकर सबसे पहले पूरी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे और जिस प्रकार से कार्रवाई की गई है, निलंबित किया गया है, क्या कुछ उनका कहना है, क्या उनसे बात हो पाई है? देखिए, बिल्कुल लगातार उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कल देर रात के बाद वो अपने आवास पर चले गए और उसके बाद वो मीडिया के समक्ष नहीं आए हैं। लगातार तमाम लोग उनके बात करने की कोशिश कर रहे थे और मैं भी उस समय उनके आवास पर ही हूँ स्थित। उस समय उनके आवास पर हूँ जहाँ पर अलंकार यहाँ पर इस समय रहते अंदर हैं और वो अभी बाहर नहीं आए हैं। इस पर पूरे मामले में बताया जा रहा है कि अलंकार लंबे समय से अपने तमाम बयानों को लेकर विवादित रहते थे और उन्होंने पहले भी इस प्रकार की कई गतिविधियां की हैं और कई बार जो है धर्म के कई और अन्य लोगों पर भी उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणियां करी, जिसके बाद भीम आर्मी से भी उनका टकराव हो चुका था और उस पर भी जांच चल रही है। इस प्रकार के कई और मामले आए, लेकिन कल इन्होंने जिस प्रकार अचानक अपने पद से इस्तीफा देते हुए तमाम आरोप लगाए थे, उसको देखते हुए तत्काल शासनादेश लागू हुआ और उस पर इनको निलंबित किया गया और उनको जांच के कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। और तमाम इनके समर्थन में और तमाम लोग भी आए, कई लोगों से इनकी बात हुई और लगातार इनसे बात चल रही है। तमाम धर्मगुरुओं से भी इनकी बात चल रही है। इसी के साथ साथ जो है ये भी बताया जा रहा है कि बरेली में भी तमाम संगठन के लोग इनके घर पहुंच गए, इनके पक्ष में खड़े हो गए और लगातार कल इनके घर पे तमाम लोगों का तांता जुड़ा रहा था। और जिस प्रकार इन्होंने अपनी बातें कही हैं कि सरकार को कटघरे में रखा है और बहुत सारी चीजें इन्होंने उजागर की हैं, लेकिन अब बात यह है कि इसके पीछे क्या असल वजह है उसकी भी जांच होगी और वो उसके पीछे जो तथ्य हैं वो सामने आएंगे। फिलहाल अभी मीडिया से उन्होंने भी कोई बात नहीं करी है, आज कोई बात नहीं करी है, अपने आवास में अंदर हैं। बताया जा रहा है कि विश्राम करें। मेरे पीछे देखिए, ये उनका आवास है जहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं, सुरक्षा कर्मी भी बैठे हुए हैं अंदर आवास में। वो इस समय जो है सो रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लेकिन अभी बाहर नहीं आए हैं। और लगातार जो मीडिया कर्मी है, हम भी उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनसे बात हो और वो अपना पक्ष रखें और निलंबन पर उनका क्या कहना है ये भी हम बात करेंगे उनसे कि आखिर निलंबन पर क्या है, उनके खिलाफ जो विभागीय जांच बैठाई है उस पर भी क्या उनका एक्शन है। और कल इन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि जिलाधिकारी बरेली ने इनको आवास में अपने 2 घंटे तक बंधक बना के रखा, इनको वहां बैठा के रखा, जबरन बैठा के रखा। हालांकि जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले का खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी चाय पे चर्चा हुई थी और जो ये कथन कह रहे हैं, ये लगातार जो है आरोप लगा रहे हैं, गलत है और तमाम बहुत सारी चीजें यहाँ पर आई हैं। और खास तौर पे इनका ये कहना है कि जो ब्राह्मण समाज के खिलाफ जिस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं उससे खासा नाराज ये दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है जिसको लेकर ये एकदम मुखर हो गए और इन्होंने अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया। और कल 26 जनवरी जहां पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था और उस पर इन्होंने एक नया शिफुगा छोड़ दिया, जिसको देखते हुए पूरे बिल्कुल अब देखने वाली बातें रहती है कि आगे क्या कुछ रहेगा। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए मनोज। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है, हालांकि उन्हें निलंबित कर दिया गया। और जानकारी के मुताबिक वे किसी नजदीकी ब्राह्मण परिवार के घर में शरण लेंगे और इस दौरान उनके समर्थक जमकर नारेबाजी भी करते। मजिस्ट्रेट अलंकार के राजनीति में कदम रखने के संकेत में रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि अलंकार अग्निहोत्री के इस कदम से राजनीति पर क्या असर पड़ता है।
तो राजनीति में कदम रखने के संकेत उनकी ओर से दिए गए हैं, लेकिन उनका ये कदम किस दिशा में आगे बढ़ता है ये भी यहां पर देखने वाली बात रहेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी आपको दे दें कि उन्होंने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है और जानकारी के मुताबिक वे किसी नजदीकी ब्राह्मण परिवार के घर में शरण लेंगे। इस दौरान उनके समर्थक जमकर नारेबाजी भी करते नजर आए। और सीतापुर में बेहद गंभीर और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पूरा मामला रामकोट थाना इलाके का एक प्राइवेट नर्सिंग होम पर इलाज में लापरवाही के गंभीर आरोप लगे। बुखार के इलाज के लिए लाई गई एक बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। परिजनों का आरोप कि अस्पताल में बिना किसी जांच के सीधे ग्लूकोज चढ़ा दिया गया, जिसके तुरंत बाद बच्चे की हालत बिगड़ने लगी और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई है। जब बच्ची की हालत ज्यादा बिगड़ी तो अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को बिना बताए लखनऊ रेफर कर दिया। प्राइवेट एम्बुलेंस भी बुला ली। परिजनों का आरोप है कि जब उन्होंने एम्बुलेंस में बच्चे को देखा तो मृत अवस्था में थी, जिसके बाद अस्पताल परिसर में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। यहाँ पे इलाज नहीं चली। अच्छा, तो बिटिया खत्म हो गई? हाँ, इस बार हो गई। बीमारी क्या थी उनको? उसको कुछ नहीं थी, बुखार था खाली। तो यहाँ पे डॉक्टर थे या नहीं थे? जब भर्ती लिए थे तब थे, उसके बाद नहीं डॉक्टर थे। अब कोई नहीं है? नर्सें थी, वो नर्सों ने थोड़ा बहुत ऐसे इलाज किया और बस। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।